हुआ है, सीधे तीर कमान और गोपन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, पर कलम की ताकत से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको कलम की ताकत से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारे इतिहास को पुनः कायम कर सकेंगे। ये तो क्या इनके आका भी आएंगे उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए। ये ताकत हमको इकट्ठा करना पड़ेगा साथियों। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते साथियों? क्यों? क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नवगठित सलुम्बर जिले में बस स्टैंड पर स्थापित राजा सोनारा भील का बोर्ड असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़ने की घटना के विरोध में आदिवासी परिवार व भीम आर्मी ने घटना में शामिल अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एवं राजा सोनारा भील का बोर्ड पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सलुम्बर को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर राणा पुंजा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय एवं भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर जीतू कटारा ने घटना को लेकर क्या कहा, देखें न्यूज जनशक्ति की ये रिपोर्ट। मैं मोटे मोटे तौर पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे इलाके के अंदर जो 9 अगस्त को जो हमारा बोर्ड लगाया गया था, उसके बाद में किसी असामाजिक तत्व ने मिलकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम किया है, वो सबसे पहले सलुम्बर नया जिला है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिला तो कायम कर लिया, शायद वो सरकार एसी वाले रूम में बैठ करके उन्होंने सीमांकन करके जिला को उन्होंने बना करके दे दिया, पर यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको शायद उस आधार पर संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं कुछ चीजें हो रही है। पहले ये उपखंड था, उसके बाद में जिला बना है। पहले ये नगर पालिका थी, उसके बाद में अभी नगर परिषद नगर निगम बना, नगर परिषद बना। तो हमारा ये एक ही मोटिव है। आज जो हम यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो सिर्फ वॉलंटियर है, जो 9 अगस्त को रोड पर सिर्फ वॉलंटियर ही कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप अनुशासन बनाए रखो। हम अनुशासन बनाए रखने वालों में से थे ये लोग। आज जो सिर्फ ब्लॉकों से डेलीगेशन के तौर पे आए हुए हैं, तो मैं ये शासन प्रशासन से अवगत कराना चाहता हूं कि हम सचेत करने आए हैं और आपको सिर्फ सूचना देने के लिए आए हैं। सूचना ये है कि हमारा जो बोर्ड वहां से उठा करके लेके गए, उनके खिलाफ जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके तहत वो कार्रवाई करें। और दूसरी बात, जो हमारा इतिहास कहता है, आज मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूंगा और शासन प्रशासन के अंदर भी जो अपने भाई है वो भी बात को तहे दिल से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा था आदिवासी समाज का, उस समय शायद हमारा एक ही व्यक्ति होगा कलम चलाने वाला। कलम चलाने वाला उस समय इतिहास लिखा जा रहा होगा, क्योंकि उन लोगों के साथ जब हमारा बहुत बड़ा एक युद्ध होता है, जो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। किसी राजा का तो इतना इतिहास पढ़ा लिखा जाता है कि उसके बिना उनका पेज ही खत्म नहीं होता है, उनके नाम लिए बिना। और उसका सहयोग करने वाले और उसको चरण देने वाले और अपने घर के अंदर रहने वाले जैसे मालिक का एक प्रकार का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। राणा पुंजा भील का कहीं जिक्र होता है क्या? कहीं नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या हमारे लोगों में भी रही। आज तक जो कमी है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कलम की जो ताकत थी वो नहीं थी। हमारे पास जो ताकत थी वो सिर्फ ये जगदीश भाई लेकर के घूम रहे थे, जो औजार है पारंपरिक हमारी रूढ़ी परंपरा के अंदर आता है, गोपन, तीर कमान, ऐसी चीजों को लेकर के। और जब हम हमारे इतिहास को पुनः कायम करने के लिए उठे, तब हम कलम की ताकत से नहीं उठे साथियों। कलम की ताकत से हमने हमारे समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को आगे भेजा। जो एमएलए हो, एमपी हो, उन्होंने जाकर के अपनी कलम नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आ रहा था और वो किसी के द्वारा भेजे गए थे, किसी के रिमोट कंट्रोल के अंदर थे, तो उनके द्वारा कलम नहीं चली विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसलिए राणा पुंजा भील और सोनारा भील जैसे राजाओं का इतिहास पुनर्जीवित नहीं हुआ साथियों। सबसे पहले हमें तर्क करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है साथियों। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज जो हम युवा है सीधे तीर कमान और गोपन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, पर कलम की ताकत से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको कलम की ताकत से बहुत मजबूत होना पड़ेगा,
तब जाकर के हम हमारे इतिहास को पुनः कायम कर सकेंगे। ये तो क्या इनके आका भी आएंगे उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए। ये ताकत हमको इकट्ठा करना पड़ेगा साथियों। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते साथियों? क्यों? क्योंकि हमने जो बोर्ड लगाया था ये असामाजिक तत्व 5 लोग उखाड़ करके लेके चला जाए, ऐसा किया। पर अब की बार हम स्थापित करेंगे, इस तरीके का स्थापित करेंगे कि आपको पूरे संभाग का अगर प्रशासन बुलाना पड़े या असामाजिक तत्व बुलाने पड़े तो भी हमारी मूर्ति को उखाड़ नहीं पाओगे। ऐसी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं हम। यही बात यहां से कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति भी हम तब स्थापित करेंगे जब आज हम टेबल वार्ता करेंगे उनसे और ये कहेंगे उनसे कि हम संविधान के अंदर रह करके, संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके हम मांग कर रहे हैं। आपका उपखंड से जिला सलूम्बर बना, और सलूम्बर का नाम आपको पता नहीं है किस नाम के राजा के नाम पर था। तो ये सबसे पहले ये बात हमें उनको बताने की जरूरत है और प्रमाण देने की जरूरत है। कलेक्टर महोदय आप सुन रहे हैं, एसडीएम महोदय, जो भी साथी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो संज्ञान में लेवे। ये 2 बात जो है वो वहां राजा सोनारा भील का जो एक पुराने समय में उनका महल था, वहां जाकर के ताम्रपत्र के अंदर देखिए, वहां पर उन राजा का राज स्थापित था और उसके बाद में उनकी कुल मताई उनके साथ में खड़ी होकर के उनको आशीर्वाद के तौर पर साथ देती थी। वो सोनार माता है, वो आज पहाड़ी पर बैठी हुई है, सबकी निगरानी कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो राजा, याद करो उस इतिहास को, सलूम्बर के अंतिम राजा हुआ थे। किसकी वजह से? सोनार माता की वजह से वो अंतिम राजा जीत करके यहाँ राज कायम किया था, अंतिम शासक बने थे। अगर उन्होंने सोनार माता के आशीर्वाद से, साथ सहयोग से अगर सलूम्बर के अंदर सलूम्बर का नाम सलूम्बर रखा और उसके बाद में यहाँ का शासन स्थापित किया, यहाँ का राज कायम किया, तो सोचो सोनार माता जिस दिन अपने वेश में आएगी और उनके साथ में लड़ने वाले क्रांतिकारी योद्धा की, राजा सोनारा भील की जो बोर्ड है या समाधि है, वो उखाड़ करके फेंक दिया। अगर हम हाथ उठा करके यहाँ से अगर एक बोल करें, हे माता रानी, कि जो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहा है। पहला ट्रेलर तो बता दिया है जो साथी बता रहे थे स्थानीय। दूसरा ट्रेलर है, आज ये प्रमाण होगा, नए जिले के अंदर नया एक ट्रेलर और पिक्चर के तौर पे रिलीज होगी। हम साथी हाथ खड़ा करके ये बात कहना चाहेंगे कि हे सोनार माता, आप सभी साथी हाथ खड़ा करें और ये विश्वास दिलाए, हाथ खड़ा करें, हे सोनार माता आप साक्षात हैं। और जिस भी व्यक्ति ने ये बोर्ड के साथ में इस तरीके से किया है, हम बोर्ड लेते हैं यहाँ से, आपको खप्पर भरवाएंगे आदिवासी समाज से। और आपका उस आदमी का जिसने भी इस असामाजिक तत्व ने बोर्ड अगर गिराया है, उसका नस्ल, आने वाली नस्ल तो गूंगी बेरी पैदा हो या ना हो, हम तो ये कहते हैं कि पैदा ही नहीं होना चाहिए। वड़ाने खोज जाओ सावे जो के हम आपको खप्पर भरवाएंगे, ये आज यहाँ से कह रहे हैं, उसका सत्यानाश होना चाहिए। क्योंकि जिसके सहयोग से उस राजा ने यहाँ राज्य स्थापित किया था, उसी का बोर्ड उखाड़ने के लिए ये बैठे हुए हैं। और आपके आशीर्वाद से ये भी लेकर के जा रहे हैं, आने वाले समय में अगर यहाँ बैठेंगे तो नहीं, हम इकट्ठा होंगे और उस समय हमारे किसी बड़ी गाड़ी के अंदर, क्रेन के अंदर भील राजा सोनारा की मूर्ति होगी, वो उस बस स्टैंड पे हम कायम करेंगे। ये बात कह करके जाना चाहता हूं साथी।